एक सन की राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ा करके उसकी नथ में से 100 तीर निकालता था और उससे पूछता कि है कोई इस धरती पर मेरे जैसा वीर मर्द। बेचारी रानी डर के मारे कह देती कि नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष इस धरती पर कोई और नहीं है। समय बीतता रहा। एक बार रानी की माँ उससे मिलने आई और जब उसने अपनी बेटी की यह हालत देखी तो उसे रोना आ गया। वह बोली कि बेटी, तुमने यह कैसी हालत बना रखी है, बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई हो। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? क्या कोई दुख दे रहा है? या फिर तुम्हें समय से भोजन नहीं मिल रहा है? आखिर बात क्या है? अब बेचारी रानी कैसे अपनी माँ को अपना दुख बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ा कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। हर तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वह जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी चूका तो उसके प्राण गए। जब माँ ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा तब रानी बोली, क्या बताऊं माँ, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अन्न का भंडार भरा पड़ा है, पीने को स्वच्छ पानी है, नौकर चाकर सब कुछ है। तो फिर क्या बात है बेटी? माँ ने इस बार जब रानी का हाथ पकड़कर अत्यंत करुण स्वर में पूछा तो रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहने लगी कि माँ, महाराज मेरी नाक की नथ में से रोज 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर कांपता है। मेरी ओर आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाया करती है कि आज मेरा आखिरी दिन है। बस माँ, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे शरीर को नहीं लगता। रानी की माँ ने हैरान होते हुए कहा कि तुम यह क्या कह रही हो? रानी बोली, माँ, महाराज हर रोज सुबह मुझे बाग में खड़ा करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। रानी की माँ ने पूछा कि तुमसे कुछ कहते भी हैं? रानी बोली, हाँ माँ, मुझसे पूछते हैं कि है इस धरती पर मेरे जैसा कोई और सूरवीर मर्द। रानी की माँ कुछ सोचते हुए बोली कि बेटी, तू चिंता मत कर। कल वह जब ऐसा पूछें तो कह देना कि महाराज, दुनिया में बहुत से सूरवीर मर्द हैं। आप महल से बाहर निकल कर तो देखो, शेर को 1.25 शेर बहुत मिल जाएंगे। इतना कहकर रानी की माँ अपनी बेटी से विदा लेकर अपने घर चली गई। अब रानी को तो बस अगली सुबह का इंतजार था। सुबह हुई तो राजा ने सोई हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा कि रानी, आ जाओ, समय हो गया है। रानी ने सोचा, हे भगवान, बस आज बच जाऊं, उसके बाद तो जो माँ कहकर गई थी वही बोल दूंगी। रानी उठकर बाग में गई और जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक कुल 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। इसके बाद राजा ने पूछा कि बताओ रानी, है कोई दुनिया में मेरे जैसा सूरवीर? बहुत हिम्मत जुटाकर रानी बोली कि महाराज, दुनिया में बहुत से सूरवीर मर्द हैं। आप महल से बाहर निकल कर तो देखो, शेर को 1.25 शेर बहुत मिल जाएंगे। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है महारानी, अगर यही बात है तो मैं सूरवीर मर्द देखने बाहर जा रहा हूँ। मैं भी तो देखूं कि मुझसे ज़्यादा कोई सूरवीर मर्द कौन है इस दुनिया में। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर राजा अकेला अनंत सफर पर निकल पड़ा। अभी राजा कुछ दूर ही चल पाया था, तभी उसने देखा कि एक काना आदमी सड़क के किनारे लेटा हुआ है। वह ऊपर की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। उस काने आदमी को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने भी ऊपर की तरफ देखा तो उसे सूरज की तेज किरणों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। जिज्ञासावश राजा ने उस काने आदमी से पूछा कि क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काना आदमी बोला कि देवराज इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, वही देख रहा हूँ। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब उसका आश्चर्य और बढ़ गया।
काने आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए हुए ही राजा से पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। राजा बोला, मैं सुदूर देश का राजा हूँ और मैं दुनिया में सूरवीर मर्द की खोज में जा रहा हूँ। यह सुनकर काने को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक अप्सरा की पायल टूट गई है, वह नीचे गिरने वाली है। बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ सूरवीर मर्द देखने चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज के साथ एक पायल नीचे आकर गिरी। काने ने उसे उठाया और जेब में रख लिया। फिर बोला कि अब चलो भाई सूरवीर मर्द देखने, मैं भी तो देखूं कि सूरवीर मर्द कैसे होते हैं। यह सब देखकर राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। राजा का अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था और उसकी हवाइयां उड़ चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं तो रानी की नस से तीर निकालकर अपने आप को बड़ा सूरवीर मर्द समझता था। मुझसे ज्यादा सूरवीर तो यह काना है जो एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है यह सब देख लेता है। कुछ ही देर में राजा और काना आदमी दोनों एक साथ आगे की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए बैठा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा ने उससे पूछा, क्यों भाई कैसे बैठे हो? नौजवान व्यक्ति बोला कि अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा मित्र? नौजवान ने बोला कि मैंने 100 कोस पर तीर मारा है, उसी को लेने गया है। यह सुनकर राजा चौंक गया। 100 कोस? उसने हैरानी से कहा, उसके आने में तो कई दिन लग जाएंगे। नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं महाराज, उसे आने में केवल 1 घंटा लगेगा। इतने में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के तीर के साथ वहां आ पहुंचा। अब तो राजा का हाल काटो तो खून नहीं वाला हो गया। रानी की नस से तीर निकालकर खुद को सूरवीर समझने वाले राजा को अब एक के बाद एक बड़े सूरवीर मिल रहे थे। अब चारों एक साथ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नगर में पहुंचे जहां एक राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी व्यक्ति 200 कोस दूर स्थित ब्रह्म कमल के पौधे से 2 घंटे में ब्रह्म पुष्प लेकर आएगा, उसी से राजकुमारी चंद्रकला का विवाह होगा। उन चारों में से केवल लंगड़ा व्यक्ति ही यह कार्य करने में सक्षम था। उसने शर्त स्वीकार कर ली और ब्रह्म पुष्प लेने के लिए निकल पड़ा। अपनी दिव्य गति से वह शीघ्र ही उस पौधे के पास पहुंच गया और पौधे से ब्रह्म पुष्प तोड़कर उसने अपनी जेब में रख लिया। फिर सोचा कि अभी बहुत समय है, क्यों ना थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया और ठंडी हवा के झोंकों में सो गया। उधर उसके तीनों साथी चिंतित हो रहे थे क्योंकि समय पूरा होने वाला था। काने ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि लंगड़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत नौजवान व्यक्ति से कहा कि लंगड़े को सांप से बचाने के लिए तीर चलाओ। नौजवान ने तीर चलाया और तीर सीधा सांप के फन पर जाकर लगा। सांप मर गया और तीर की आवाज से लंगड़ा व्यक्ति जाग गया। अब वह तेजी से नगर की ओर भागा। समय रहते वह राजमहल पहुंच गया और स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी चंद्रकला का विवाह किसके साथ हो, क्योंकि ब्रह्म पुष्प लाने में तो अब सभी का सहयोग था। सभी ने आपस में विचार किया। राजा ने कहा कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, इसलिए मैं इस विवाह के योग्य नहीं हूँ। काने ने कहा कि मैं तो इंद्रलोक के नृत्य में मगन हूँ, मेरे दिन तो भगवान को याद करने के लिए हैं। युवा तीरंदाज ने कहा कि शर्त इस लंगड़े व्यक्ति ने पूरी की है, इसलिए इसका ही राजकुमारी पर हक बनता है। सभी ने उसकी बात मानी और लंगड़े व्यक्ति का विवाह राजकुमारी चंद्रकला से कर दिया गया। राजा अपने राज्य वापस लौट आया और उसने न केवल अपनी रानी से माफी मांगी बल्कि उसे जीवन भर सम्मान देने का वचन भी दिया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि सच्ची वीरता दूसरों को नीचा दिखाने
यह अपने बल का प्रदर्शन करने में नहीं, बल्कि सच्ची वीरता, विनम्रता, करुणा, दूसरों की महानता को स्वीकार करने में है। जो दूसरों की क्षमता और महानता को स्वीकार कर उसका सम्मान करना सीख जाता है, असल में वही सच्चा सूरवीर कहलाता है।